चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? एंट्री ऑफ द स्पेशल ट्रांजेक्शन। 30,000 नगद एवं 20,000 बैंक जमा से व्यापार प्रारंभ किया। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश कितना 30,000 लाए और बैंक में कितना लाए जमा किया 20,000। जब बैंक में और कैश ला रहा है तो क्या हो जा रहा है? बैंक में पैसा बढ़ जा रहा है और कैश भी बढ़ जा रहा है। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट 30,000, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल अकाउंट कितना 50,000। और हम लोग जानते हैं जब ओनर पैसा लाता है तो उसका नाम ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं? टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर बोल रहा है 5,000 मूल्य का माल नगद 20%। देखिए 5,000 मूल्य का माल नगद 20% व्यापारिक बट्टा एवं 5% नगद बट्टा पर क्रय किया। क्या बोला? परचेस गुड्स वर्थ 5,000 फॉर कैश और ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अगर हम गुड्स को परचेस किया तो हमको क्या मिल रहा है? ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम हटा देंगे। फिर कैश डिस्काउंट कितना हमको उसी समय हम पेमेंट कर दिए तो हमको क्या मिल रहा है? कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका चलिए देखते हैं वर्किंग नोट क्या होगा। उसके बाद एंट्री में आएंगे। देखिए 5,000 के गुड्स खरीदे तो हमको 20% का दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो 5,000 का 20% कितना होता है? 1,000 होता है। ये दोनों कट जाएगा, ये भी ये करें 5 दूनी 10, 1 2 1 2। 5,000 में 1,000 घटा दें कितना आ जाएगा? 4,000। जो 4,000 आया ना उसको हम उसी समय पेमेंट कर दिए। जब पेमेंट कर दिए तो वो हमको क्या दिया? कैश डिस्काउंट दिया। 4,000 का 5% कितना होता है? ये 9 काट देंगे, 5 चौके 20 और 1 0 0, 200 हो गया। तो 4,000 में 200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3800 हमको देना पड़ेगा। ठीक, तो इसका एंट्री हो जाएगा परचेस अकाउंट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं। टू कैश अकाउंट, हम कैश उस समय पेमेंट किए तो हमको क्या दिया? डिस्काउंट दे दिया। हमको देना था 4,000 तो वो हमको 200 का डिस्काउंट दे दिया। तो हमको कितना देना पड़ रहा है? 3800 देना पड़ रहा है। 3800 देना पड़ रहा है तो पैसा घट रहा है, 3800 घट जा रहा है। तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे क्योंकि एसेट का घटना क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्यों क्रेडिट कर रहे हैं इसको? क्योंकि ये 200 जो है वो मेरे लिए इनकम है। क्योंकि इनकम ने क्या बोलते हैं? प्रॉफिट है। क्योंकि हमको उतना हमको नहीं देना पड़ रहा है तो वो मेरे लिए फ़ायदा ही हुआ ना। जब फ़ायदा हुआ मतलब क्या करना उसको? प्रॉफिट का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? देखिए 10,000 मूल्य का फर्नीचर नगद खरीदा और उसकी ढुलाई के लिए 100 दिया। जब हम परचेस क्या कर रहे हैं? फर्नीचर खरीद रहे हैं। जब फर्नीचर खरीद रहे हैं मतलब हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, जो ढुलाई के लिए जो लेबर कॉस्ट है ना वो भी देना पड़ रहा है। मतलब क्या होता है? जो फर्नीचर जब भी हम खरीदते हैं जो लेबर कॉस्ट होता है वो भी उसी में ऐड हो जाता है। तो उसका एंट्रीज क्या हो जाएगा? उसका एंट्रीज हो जाएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट 10,000 100 टू कैश अकाउंट 10,000 फर्नीचर के दाम और 100 ढुलाई चार्ज, मतलब जो लेबर कॉस्ट हुआ वो होता है। तो उसको बोलते हैं, उसको हो जाएगा 10,000 100 10,000 100। फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। किसी एग्जांपल के मान के देखिए, जैसे आप कभी बड़ा बड़ा सामान खरीदते हैं, फ्रिज या फिर अलमारी, तो बोलता है दुकानदार कि आपको अगर फ्रिज है 10,000 का तो बोलेगा कि हम आपको 10,000 का फ्रिज दे रहे हैं और जो भी को चार्ज होगा ले जाने का, अगर हम कर देंगे तो आपको इतना और बढ़ा के देना पड़ेगा। या फिर अपना कीजिएगा तो 10,000 दीजिए। अगर टेम्पू ला दे रहे हैं तो 10,000 है तो फ्रिज का दाम और 200 और दीजिए, बोलता है ना। उसी तरह से यहाँ भी वही होता है। मतलब कि कुछ भी चीज़ खरीद रहे हैं और जो भी लागत होता है उसका अगर लेबर कॉस्ट लग रहा है मतलब कि वो उसी में जुड़ जाता है और हमें लोग को देना पड़ता है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पूजा करने के लिए पंडित जी को 252 रुपये दिए, जिसमें से एक स्वामी के घर की पूजा के लिए था। देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना, जो 52 रुपया है वो हम दिए, पर कितना पुरोहित को दिए, ऑफरिंग, वो हो गया। उसमें से 1 रुपया ना जो कि है वो किसके लिए है, वो घर के जो मालिक है उसका था। तो अगर हम कोई भी चीज़ छोटा मोटा जो एक्सपेंस होता है ना, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, फंड्री एक्सपेंस बोलते हैं। कोई भी छोटा मोटा इनकम हो जाएगा, जैसे न्यूज़पेपर सब भी बेचते हैं तो जो पैसा आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बिजनेस भाषा में, पॉइंट ऑफ व्यू से फंड्री इनकम होगा। और अगर हम इसको कुछ भी छोटा मोटा सामान जो खरीद रहे हैं या फिर पूजा पाठ के लिए दे रहे हैं, तो फिर वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फंड्री एक्सपेंस लिखते हैं। बिजनेस का खर्चा तो फंड्री एक्सपेंस लिखते हैं। ओनर अगर खर्चा कर रहा है, अपना घर के लिए खर्चा कर रहा है, तो वो क्या होगा मेरे लिए, वो हो जाएगा ड्राइंग हो जाएगा। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, देखिए फंड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 151 रुपया, ड्राइंग अकाउंट जो घर का मालिक है उसका भी तो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो 101 रुपये उसको भी दे रहे हैं, तो कैश कितना चल जा रहा है, 252 रुपया। ये हो गया 4 नंबर। अब देखिए 5वां में क्या बोल रहा है, 5वां में बोल रहा है स्वामी द्वारा 300 का माल लिया गया। जो स्वामी है ना, उससे हम क्या करें, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर 300, जो घर का जो मतलब बिजनेस का जो मालिक है वो गुड्स ले गया अपना पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसका एंट्री क्या होता है, जब भी गुड्स ले जाता है मतलब कि वो तो ना तो मेरे लिए एक्सपेंस हो रहा है ना ही इनकम हो रहा है, तो हम क्या लिख देते हैं, ड्राइंग लिख देते हैं। क्यों होगा, क्योंकि वो गुड्स ले जा रहा है, जो मतलब जब भी ओनर जो बिजनेस का मालिक है वो कुछ भी ले जाएगा तो वो हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, ड्राइंग अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। 302 परचेसेस, परचेसेस क्यों करें, क्योंकि वो जो गुड्स है वो घट जा रहा है, तो अगर वो गुड्स को ले जा रहा है तो इसमें ना तो मेरे लिए फ़ायदा हो रहा है ना ही घाटा हो रहा है। बिजनेस में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो जो ओनर है वो अपना पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है, तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस 2 परचेसेस अकाउंट करके डाल देना है 300। ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, क्योंकि वो मालिक है ना, मालिक होता है। अब देखिए 5 तो हो गया, उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, तब ना बताइए कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं। सो अब देखिए 6 नंबर में क्या बोल रहा है, रमेश को 6000 का माल बेचा। जो रमेश था ना उसको हम 6000 का माल बेच रहे हैं, 6000 का माल बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जा रहा है, उसका एंट्री हो जाएगा रमेश अकाउंट डेबिट 6000 टू सेल्फ अकाउंट। रमेश को हम बेच रहे हैं, मतलब रमेश का है डेटर है, डेटर का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है, टू सेल्फ अकाउंट कितना 6000 क्रेडिट सेल ऑफ गुड, 6 का इतना हो जाएगा 6 नंबर का। 7वां में क्या बोल रहा है, देखिए जो चेक कैश रिसीव किए ना 2000 का, 4000 फ्रॉम रमेश, चेक वाज नॉट डिपॉजिट टू बैंक, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, वो देखिए जो रमेश था ना उससे हमको क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। कैश कितना मिल रहा है, 2000 मिल रहा है। वो चेक उसी समय दे रहा है, पर हम डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। जब डिपॉजिट नहीं कर रहे तो मेरे पास चेक है, तो चेक क्या है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्यों करेंगे, क्योंकि इसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। एसेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। कौन दे रहा है, तो रमेश दे रहा है, तो क्या करेंगे, रमेश का अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एसेट था, पहले हम कुछ उधारी माल खरीदे बेचे थे तो हमको पेमेंट करता, अब पेमेंट कर दे रहा तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। डेबिट था, अब क्रेडिट कर देंगे। एसेट का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है 6000। तो कभी कभी हम बोलते होंगे आपको कैंसिल करना है तो फिर क्रेडिट हो रहा है, या फिर एसेट का बढ़ना या घटना क्रेडिट हो रहा है, तो इसमें दोनों ही सही है। क्योंकि अगर हम बता दें तो जो डेबिट है, डेबिट को अगर कैंसिल करना होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एक ये हो गया, और दूसरा ये हो गया कि एक वो रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये होता है कि ये एसेट था, एसेट का बढ़ गया, मतलब कि हम डेबिट कर दिए थे क्योंकि उसका बेनिफिट हमको मिलता। अब वो हमको पेमेंट कर रहा है, तो एसेट का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ भी, टू क्रेडिट अकाउंट हो रहा है, टू रमेश अकाउंट डेबिट 6000। मतलब अब आप लोग देखिए ना, एक प्रॉपर्टीज होता है, कुछ भी चीज़ का आप लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज, बताइए ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिर फायदा क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है। उसी तरह से कई सारा रहता है, उसी तरह इसमें भी होता है, बहुत सारा रीजन होता है, समझे ना। इस चलते कन्फ्यूजन नहीं होना, कभी ये बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं, मतलब जो बता रहे वो सही है।
कभी डेबिट को क्रेडिट करना पड़ता है क्योंकि वो भी सही है, और एसेट से एसेट बढ़ गया था, उधारी बेचे थे, तो अब पेमेंट कर रहा था, हम उसको घटा देंगे तो एसेट के घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। कान को आप किधर से भी छुइए, डायरेक्ट छुइए चाहे घुमा के छुइए, कान ही ना छुआ रहा है, बस वही काम इसमें भी है। अब देखिए, अब लास्ट में क्या बोल रहा है, 8 तारीख को रमेश से प्राप्त चेक को बैंक में जमा किया। जो रमेश जो हमको दिया था ना चेक, ये चेक दिया था, चेक हम जमा कर दे रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। बैंक में पैसा बढ़ जा रहा है मतलब बैंक में अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, जो ये एसेट था मेरे हाथ में था, उसको हम कैंसिल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टू चेक इन हैंड अकाउंट। ये टोटल कर दीजिए, टोटल आ जाएगा 80,652 रुपया, 80,652 रुपया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ सत्यम। देखिए, पुराने समाचार पत्र को बेचा, जो न्यूज़पेपर खाली जो न्यूज़पेपर रहता है ढेर से जमा हो जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। जब बेच रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, मेरे लिए वो इनकम हो जा रहा है। तो उसको हम जब छोटा मोटा कुछ भी इनकम होता है उसको हम क्या इनकम बोलते हैं, फंड्री इनकम बोलते हैं। और छोटा मोटा कुछ भी खर्चा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंड्री एक्सपेंसेस बोलते हैं। और जो ओल्ड फर्नीचर था ना, फर्नीचर था मेरे पास, वो फर्नीचर जो पुराना पड़ गया उसको भी हम बेच दिए। तो उसमें फर्नीचर थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है तो फिर वो थोड़ा दाम में बिकता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट फिर लिखेंगे। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा वो देखिए, इसका एंट्रीज हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है 1125 रुपया, टू फंड्री इनकम अकाउंट जो 125 रुपया हम जो न्यूज़पेपर बेचे हैं वो वाला, टू फर्नीचर अकाउंट कितना 1000 में बेचे हैं। फर्नीचर घट जा रहा है तो क्या कर देंगे, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। फंड्री इनकम है, इनकम क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकम का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। टू कैश अकाउंट कितना 1125 रुपया। यहाँ आप फिर कन्फ्यूज हो गए होंगे। देखिए, कैश आ रहा है, ठीक, जो इनकम है उसको रिकॉर्ड क्या करेंगे हम, किसको बेच के आ रहा है, तो एक्सपेंसेस को न्यूज़पेपर को बेच के आ रहा है पैसा, तो हम क्या बोलते हैं, फंड्री इनकम बोलते हैं उसको। क्योंकि जो छोटा मोटा सामान कोई भी चीज़ बेचते हैं और उसमें हमको इनकम होता है उसको हम लोग फंड्री इनकम बोलते हैं। टू फर्नीचर अकाउंट कितना 1000, बिंग फंड्री इनकम। ये नरेशन आप अपने से लिख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए, जो 2 नंबर हो, अपना जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया है। जो ओनर था ना वो अपना जीवन बीमा दे रहा है, तो फिर कोई भी चीज़ जो ओनर ले जाता है तो उसको हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग लिखते हैं। और क्या ले जा रहा है वो, जीवन बीमा अकाउंट अगर चुका रहा है मतलब वो पैसा ले जा रहा है बिजनेस से, तो इसका एंट्री हो जाता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1500 टू कैश अकाउंट पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ये हो गया दूसरा, ये हो गया। और तीसरा में क्या बोल रहा है, घरेलू प्रयोग के लिए 1000 में एक टेबल पंखा खरीदा। टेबल पंखा वो घरेलू यूज के लिए खरीद रहा है, तो बिजनेस का पैसा ले, यहाँ दिया हुआ है मतलब कि वो बिजनेस का पैसा ले जा रहा है, तो उसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, जब ओनर ले जाता है तो वो हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना 1000 टू कैश अकाउंट, पैसा ले जा रहा है 1000, ड्रोन फॉर पर्सनल यूज। तीसरा में हो गया। अब चौथा में क्या बोल रहा है, कुछ भी चीज़ जो ओनर ले जाएगा तो उसको ड्राइंग अकाउंट डेबिट ही करना पड़ता है। कैश ले जा रहा है तो कैश, और गुड्स ले जाएगा तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा परचेसेस। आगे और आएगा क्वेश्चन, उसमें बताएंगे। उसके बाद देखिए 4 में क्या बोल रहा है, 4 में बोल रहा है, एक ग्राहक को 10,000 का माल नगद बेचा और उसमें से 8% GST वसूला, 12 फॉर कैश टू कस्टमर फॉर 10,000। देखिए, एक ग्राहक है जिसको हम क्या कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं तो फिर अब 10,000 का 8% GST कितना होता है, 10,000 का 8% GST हो जाएगा 800, ठीक, 800 हो गया। 10,000 का 8% GST 800 होता है, तो उसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू आउटपुट GST अकाउंट। जब भी कुछ चीज़ हम बेचते हैं उसमें अगर GST लगता है तो हम लोग उसको क्या नाम से देते हैं, नया वर्ड आया होगा
इससे आगे वाला चैप्टर में हम लोग जीएसटी ही पढ़ेंगे। इसका ये थोड़ा सा एक नमूना है। आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। अगर बेच रहा है तो फिर आउटपुट होगा, अगर खरीदेगा तो इनपुट होता है, क्योंकि जीएसटी जो होता है ना वो हम लोग पास नहीं रहता है, वो हम लोग को सरकार को देना पड़ता है। देखिए 800 और ये 10,000, टोटल कितना हो गया 10,800। कैश कितना आ रहा है 10,800 आ रहा है। इसमें से आउटपुट जीएसटी कितना है 800 का और सेल्स है 10,000 का। बिंग जीएसटी पेड ऑन सेल, ये हो गया। अब देखिए 5 में क्या बोल रहा है, अमित से 6,000 का माल खरीदा और चेक द्वारा भुगतान किया गया। जो अमित था ना उसे हम खरीद रहे हैं 6,000 का माल, 6,000 का माल खरीद रहे हैं, मतलब नाम भी दे रहा है और पेड बाय चेक दे दिया, मतलब कि अमित का नाम कोई मतलब नहीं रखता है। और सिर्फ नाम दिए रहता है और चेक नहीं देता तो फिर उधारी में खरीदते हैं। तो इसका एंट्री हो जाएगा, देखिए परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम माल खरीदे और क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कि मेरा फिर बैंक में पैसा घट जाएगा और बैंक में जो पैसा है वो घटेगा तो हम क्या करते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं 6,000 बिंग गुड्स परचेस। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जो उपयुक्त माल एक तिहाई लागत से बेचकर फोल 1/3 ऑफ द अबव गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। देखिए जो ऊपर जो है ना इसको हम खरीदे थे, अब उसको बोल रहा है कि हम 6,000 का जो माल खरीदे हैं ना उसको 1/3 में बेच रहे हैं। अब उसको 1/3 6,000 का माल खरीदे, उसका 1/3 कितना हो जा रहा है 2,000। जो 2,000 है ना उसको बोल रहा है कि हम जो 2,000 बच रहा 2,000 को हम ना क्या कर रहे हैं 25% अब को जो 2,000 का माल है ना उसको 25% बढ़ा के हम बेच रहे हैं। बढ़ा के बेच रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा 2,000 का 25% कितना होता है 500 हो रहा है। तो टोटल कितना में बेच रहा होगा वो 2,000 प्लस 2,000 का 25% 500, तो टोटल कितना में बेच रहा है 2,000 का सामान को वो 2500 में बेच रहा है। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश क्यों, क्योंकि डेबिट हो पैसा आ रहा है, पैसा आना है तो डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। कितना 2500 क्यों हो रहा है वो बता चुके हैं। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम बता देंगे। सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए अकाउंट्स बाय अमित। थैंक यू।